आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समर सोलिस्टिक के बारे में और इसमें बहुत अच्छा आपको जानकारी जानने को मिलेगा। और इसमें ना सबसे ज़्यादा जो आप लोग ध्यान देंगे वो देंगे डायग्राम पर, यानी कि जो पिक्चर आपके बगल में बना हुआ है और ये जो पिक्चर है ये आपके बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में है, तो उस पिक्चर पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि समर सोलिस्टिक क्या होता है इसमें पढ़ने से ज़्यादा आपको डायग्राम समझ के समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। चलिए इस डायग्राम को जरा देखिए और सबसे पहला वाला फिगर को आप देखिए जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। इसमें लिखा हुआ है 21 जून, आपको डेट दिख रहा है, 21 जून आपको दिख रहा है डेट। चलिए आप अपने बुक में देखते रहिएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं आपको समझने के लिए। बस यहाँ पे ध्यान रहे कि बीच में आपका सन है और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो आपको ग्लोब दिख रहा है, इसमें यदि ध्यान से देखेंगे ना तो जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सन की तरफ झुका हुआ है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो ये कब होता है? 21 जून को होता है। ओके, इसमें 2-3 डेट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद भी रखना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें और आगे मिलेगा आपको। जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि 21 जून को, यानी कि ये डेट हो रहा है 21 जून के बारे में। इसके बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे कि सर ये आके 21 जून ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो आपको पहला डायग्राम दिख रहा है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो सन के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, ठीक ना। आगे द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज अ रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट। चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका यानी कि नॉर्थ वाला हिस्सा आपका सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो सन लाइट डायरेक्टली किस पे पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, ठीक ना। मतलब ये सिंपल सा ये हो गया कि ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थ वाला हिस्सा आपका, सिंपली आप बोलो नॉर्थ पोल बोल भी सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके वजह से सन का रोशनी डायरेक्टली किस पे पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, जिसके वजह से, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है और जिसके वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा हीट हो जाता है उस समय पे। ये बात हो रहा है कब का? 21 जून का बात हो रहा है, जो कि बीत गया समय, हमारा बीत गया, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, केवल 21 जून को केवल, ठीक है ना। ये 21 जून के बारे में केवल बात हो रहा है। आगे द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। चलिए अब इसके बारे में ज़रा समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके वजह से जो आपका आर्टिक सर्कल के आसपास का जगह होता है, यानी कि आर्टिक सर्कल मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला जो जगह है, ऊपर वाला जो जगह है, यहाँ पे लगभग 6 महीने तक लगातार डे लाइट ही रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया उतना ज़्यादा यहाँ पे उतना अंधेरा नहीं होता, मतलब यहाँ पे अधिकतर दिन वाला माहौल ही हमेशा बना रहता है, ठीक है। आगे तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो ऊपर वाला आपका एरिया है नॉर्थ पोल, वो सन की तरफ ज़्यादा झुके होने के वजह से जो आर्टिक सर्कल है, मतलब कि जो ऊपर वाला एरिया है, इस पे लगभग 6 महीने तक लगातार धूप लगता रहता है, धूप इसको लगातार मिलता रहता है। नहीं, रात होता है लेकिन 6 महीने तक यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि इसमें रात नहीं होता होगा, रात होता है क्योंकि धरती भी तो अपने जगह पर रोटेट करेगा ना, तो दिन और रात तो लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना सनलाइट जब 6 महीने लगातार पड़ने की वजह से यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? समर सोलिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार 6 महीने तक सनलाइट इसको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ पे रात भी होता ही नहीं है, रात होता है लेकिन कुछ समय के लिए होता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको गर्मी वाला जगह ही दिखेगा, यानी कि दिन ही आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, ठीक है। आगे उसके बाद सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इट इज समर इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब चूंकि ये आपका जो लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अधिकतर हिस्सा जो है उस पर सनलाइट आपका ज़्यादा पड़ता है, जिसके वजह से इक्वेटर के ऊपर यानी कि जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई दिक्कत इसमें? मतलब सिंपली आप इसको ऐसे समझिए कि आपका धरती का जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है वो सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और यदि ज़्यादा झुका हुआ है तो उसको क्या मिलेगा? सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे उसके बाद ऑन 21 जून डे आर द लॉन्गेस्ट एंड नाइट आर द शॉर्टेस्ट। ये बात हो रहा है 21 जून का। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 21 जून के दिन यहाँ पे दिन सबसे लंबा होता है और रात यहाँ पे सबसे छोटा होता है, इन्हीं सब कारणों के वजह से।
उसके बाद देयर इज विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन गर्मी होगा आपका बहुत जोर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ऊपर में, और सबसे ज़्यादा जाड़ा कहाँ पे होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये खासियत है समर सोलिस्टिक का, ठीक ना। और विंटर सोलिस्टिक में एक चीज़ बदल जाएगा आपका, जो हम लोग विंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है आगे। उसके बाद दी नाइट आर लॉन्गर दैन दी डेज, मतलब कि जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और रात छोटे होते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? देखो बड़ा सिंपल ऐसे समझो आप, 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटा होता है, ओके। दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका रात ही बड़ा होगा और दिन छोटा होगा। ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, लेकिन कब, 21 जून को होता है ये सब चीज़, ठीक है आगे। उसके बाद है दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड दिस समर सोलिस्टिक, और इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं, धरती के इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं समर सोलिस्टिक। तो समर सोलिस्टिक के बारे में जब आपको बहुत कुछ याद नहीं रहे तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि समर सोलिस्टिक में जो आपका अर्थ है उसका नॉर्थ पोल जो है वो ज़्यादा झुका हुआ रहता है, किसके तरफ, सन के तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, जिसके वजह से नॉर्थ पोल पे रोशनी सनलाइट का ज़्यादा पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। और जो नीचे वाला हिस्सा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है वो दूर भाग जाता है सन से, तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडा ज़्यादा होता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा यानी कि विंटर, और ये सब जो ज़्यादा होता है आपका वो 21 जून को होता है। हालांकि नहीं, 21 जून को ज़्यादा होता है यहाँ पे, हालांकि होता तो लगातार यहाँ पे 6 महीने तक है, यानी कि 6 महीने तक लगातार यहाँ पे यही चीज़ चलता रहता है, लेकिन 21 जून के दिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला कुछ अलग हो जाता है। 21 जून का एक ऐसा डेट है जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा, लेकिन वही 21 जून में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, दिन छोटे हो जाएंगे और रात बड़े हो जाएंगे। हालांकि ये केवल 21 जून को होता है, लेकिन 6 महीने तक लगातार जो धूप है वो किसको मिलता रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, और 6 महीने तक लगातार छाया में फिर कौन रहता है, साउदर्न हेमिस्फीयर रहता है, ठीक है ना। क्या अब इस तरीके से समर सोलिस्टिक में कोई दिक्कत आपको, बात समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा विंटर सोलिस्टिक। चलिए विंटर सोलिस्टिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, विंटर सोलिस्टिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा क्लास बड़ा हो जाएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।